दोस्तों, भारतीय क्रांति का जनक, शिक्षा का महत्व बताने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, सांप्रदायिक, उद्योजक, क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर निम्न जाति के महिलाओं, दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। दलित शब्द का प्रयोग शूद्र, अति शूद्र वर्ग के लोगों के लिए ज्योतिबा फुले जी ने पहली बार किया। जब वे 9 महीने के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। ज्योतिबा के पिताजी के पड़ोसियों ने ज्योतिबा की प्रतिभा को पहचाना और उन लोगों के कहने पर उनके पिताजी ने स्कॉटलैंड मिशन अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा दिया। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई कर पाई। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह 9 वर्ष की सावित्री से हो गई। ज्योतिबा फुले के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे अपने ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। वहां दूल्हे के रिश्तेदारों ने निम्न जाति होने के कारण उनका अपमान किया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि सामाजिक असमानता को उखाड़ फेंकने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों और निम्न जाति का उत्थान नहीं होगा तब तक समाज का विकास असंभव है। उस समय जात पात, ऊंच नीच की दीवारें बहुत लंबी थी। दलितों और स्त्रियों के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा फुले इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए दलितों और लड़कियों को अपने घर में ही पढ़ाते थे। वे बच्चों को छुपा कर लाते और पढ़ाकर उनको वापस पहुंचाते। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, वे खुलेआम पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए पहली बार 1948 ईस्वी में स्कूल खोला। स्कूल प्रारंभ करने के बाद इनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई पढ़ाता भी तो उसे सामाजिक दबाव में यह कार्य करना बंद करना पड़ता था। यह एक गंभीर समस्या बन गई थी। ज्योतिबा फुले जी ने इस समस्या का हल हेतु अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाकर किया और उन्हें प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इनके इस कार्य से समाज के लोग नाराज हो गए। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो लोग तरह तरह से उन्हें अपमानित करके उन पर गोबर, कीचड़ या पत्थर बरसाते थे। लोगों ने ज्योतिबा फुले को समाज में बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से ही निकलवा दिया। उन्होंने स्त्रियों की प्रगति के लिए और 3 स्कूल खोले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह पर दलितों, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए। प्रचलित जाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, लिंग भेद ये गलत, अन्यायी और अमानवीय या मानवीय विकास के बीच बाधाएं हैं। समस्त स्त्री पुरुष एक हैं। सभी लोगों ने आपस में बंधुत्व समान रहना चाहिए, ऐसा उनका मानवीय विचार थे। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, केश भवन ऐसे अनेक प्रथाएं थी। बाल विवाह के चलते बाल विधवाओं की संख्या बढ़ी थी। विधवा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। पुरुष लोग उन्हें गंदी नज़रों से देखते थे और उनसे अनैतिकता संबंध बनाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती करते थे। ऐसे प्रसंगों में सिर्फ विधवाओं को दोषी ठहराया जाता था। यह अन्याय दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1864 ईस्वी में पुणे में एक 18 साल की विधवा का पुनः विवाह कर उसी जाति के विदुर के साथ करवाया। उन्हीं के काल में ही 1 से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करने की प्रथा थी। यह स्त्रियों पर अन्याय है, ऐसा उनको लगता था। वे बोलते कि पुरुषों को 4-4 विवाह करने की अनुमति है, तो अगर महिलाएं 4-4 शादी कर लेती हैं या विवाह कर लेती हैं तो इसमें क्या गलत है? मतलब स्त्रियों के लिए एक प्रकार के नियम और पुरुषों के लिए दूसरे प्रकार का नियम, ये कहाँ का अन्याय है? पुत्र प्राप्ति के लिए उनके घर वाले ने, मतलब ज्योतिबा फुले के घर वाले ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, पर वे दूसरी शादी नहीं किए। वे अपनी पत्नी के साथ नहीं छोड़े। बहुत बार समाज में अपने आप को बचाने के लिए विधवा गर्भवती महिलाएं अपने नवजात शिशु की हत्या कर देती थी। उन्हीं नवजात शिशुओं को बचाने के लिए बहुत से संघर्ष किए उन्होंने और उन्हीं में से एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम यशवंत था। ऐसे थे मेरे ज्योतिबा फुले जी।